हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी के लिए एडिटोरिया का सेट नंबर 9 करंट अफेयर के लेकर आया हूं। तो वैसे बच्चे जो पूरे साल नहीं पढ़ाई किए होंगे करंट अफेयर का, वो आज से चाहे तो अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। और एक खास करके मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जो अभी तक जिनको लग रहा होगा कि सर हम तो पूरे साल नहीं करंट अफेयर देखे, सर रह गए ऐसे ही फ़ोन चलाने में, इधर उधर घूमने में। तो बिल्कुल नहीं डरना बेटा, ठीक है, आप ही के लिए है ये। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का हम एडिटोरिया का जो सेट नंबर 9 है वो मैं लेकर आया हूं, तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं। मतलब अलग अलग कंपनी जो है उनका जो बीमा योजना है उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। उसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है वो कौन सा है सर? तो वो है सर आपका बीमा सुगम, उसका नाम है बीमा सुगम। अगला है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिबटांको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए? तो किस किस ने किया है सर? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? वाह, देख लो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। कौन कौन सा ये मंदिर है सर, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका होयलेश्वर मंदिर भी है, चना केशव मंदिर भी है और केशव मंदिर भी, यानी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सर? डी नंबर, तीनों। G77+ शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? कौन सा था इसका मेजबान देश सर? G77+ का पूछ रहा, तो वो था सर आपका क्यूबा। कौन था? क्यूबा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की जिसे नाम दिया गया, जो नए संसद भवन बना है उसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम है सर संविधान सदन। इसका नाम क्या है सर? संविधान सदन। चलिए अगला देखते हैं, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही है। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, यह भी सही है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा सर? डी नंबर। 1 2 3 तीनों सही है। अगला है, एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जब ऐसा कथन आ जाए तो पहले पूरा कथन देख लेते हैं सर। कि मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया, बिल्कुल दिया गया सर। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी है, बिल्कुल बनी है। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सही। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? द स्टोरी टेलर जो पेंटिंग है ये अब तक की सबसे महंगी बन गई है। ये किनके द्वारा, किनका एक कृति है सर? तो ये किसी और का नहीं बल्कि अमृता शेरगिल का है सर ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है इसका चुनाव करें। तो देख लेते हैं सर। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, बिल्कुल सही है। शांति निकेतन यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति ने 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है, बिल्कुल सही, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों। चलिए अगला देखते हैं, नए संसद भवन की सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित की गई है? कि ये जो प्रतिमा जो लगा हुआ है, इस प्रतिमा को अभिभावक प्रतिमा लगा हुआ है, तो कौन से जानवर के ऊपर बना हुआ है सर? तो ये आपके शेर का बना हुआ है सब जगह। कहाँ क्या है सर? ये शेर का बना हुआ प्रतिमा। चलिए अगला देखते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, इस पे भी प्रकाश डालें। तो चलिए देखते हैं,
पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में अब हम चेक करेंगे तो इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, बिल्कुल सही है। इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस योजना में 18 नए व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सर। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? नए संसद भवन में कार्यवाही का नया दिन कब आयोजित किया गया? तो सर ये 19 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। महिला आचरण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो जब भी ऐसा कथन आता है तो पहले हम कथन को पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस पर हम क्या करेंगे सर, विचार विमर्श करेंगे। तो अभी कथन हम देखेंगे। विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330 ए और 332 ए पेश करने का प्रस्ताव करता है, बिल्कुल सही है। आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा, नहीं, गलत है सर ये। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है, ये सही है सर। तो जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सर, वो आपका केवल 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। ये आपका एडुटेरिया का सेट नंबर आपका ये 9 है, सेट नंबर 9 है। तो हम चाहेंगे कि पूरे इस सीरीज को आप देखें, जो अभी तक नहीं देखे हैं 1 to 8 तक जाके देख लें। ऑलरेडी हमारे VSR अड्डा चैनल पे अपलोडेड है, अब जाके वहां से देख लें। आपका जो तैयारी है ऑटोमेटिक आपका मजबूत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं सर। 14 नंबर सवाल है आज का कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है वो भी बताएं। तो सर थोड़ा सा कथन पढ़ लेते हैं। नारी शक्ति वंदन के बारे में बताया गया है। राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया, बिल्कुल सही है। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया, ये भी सही है। यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है, ये भी सही है। यानी जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला है सर। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसके नामित किया गया सर, किन्हें? तो ये आपका डॉक्टर स्वाति नायक को किया गया, ठीक है। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? कौन सा है सर जो हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया? तो वो है सर आपका सिंगापुर। कौन सा है सर? सिंगापुर है। चलिए अगला सवाल। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है सर? तो ये आपका कांस्य पदक जीती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के पहले कहाँ पे किया गया सर? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? तो सर इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। किससे? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से। चलिए अगला सवाल है। हाल ही में पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो सर ये है आपका कोटा, ठीक है। अगला सवाल है सर कि भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो सर ये है आपका मत्स्य 6000, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपल्स G20 का अनावरण किया? पीपल्स G20 का अनावरण किया, किसने किया है सर? तो ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि अपूर्व चंद्रा जी हैं। कौन है सर? अपूर्व चंद्रा जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम मतलब 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया है? किसने पेश किया है सर?
तो पेश करने वाले हैं आपके अर्जुन मेघवाल साहब। अगला है ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इला वेनिल कलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो सर ये स्वर्ण पदक जीते हैं। अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो सर ये रजत पदक जीते हैं। कौन सा? रजत। अगला है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? किसके द्वारा? तो ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता अभी कौन है सर? तो सर सबसे लोकप्रिय नेता अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, चलिए विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व ओजोन दिवस, ये हमें लगता है कि ये सवाल तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, जैसा मुझे लग रहा है। तो विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ये है सर। अगला है हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप, कौन सा? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? किनको किया गया सिंगापुर में? तो सर ये हेमंत बिस्वा शर्मा को किया गया। ठीक है, अगला सवाल है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया? उड़ान भवन का उद्घाटन कहां पे किया गया है सर? तो सर इसका उद्घाटन आपका नई दिल्ली में किया गया है। कहां पे सर? नई दिल्ली में किया गया है। अगला देखते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? T20 ICC T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो सर इसका जो आयोजन है वो आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। कहां पे? वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में किया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ वननेस, शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया? स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है सर? तो ये जो बनाया गया है ये आपका मध्य प्रदेश में बनाया गया है सर। ठीक है, जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लोकमान्य तिलक पुरस्कार से 2023 में जुलाई में किनको सम्मानित किया गया था? तो सर ये आपके कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी को किया गया था। किनको किया गया था? नरेंद्र मोदी जी को। चलिए अगला है उपन्यास वेस्टर्न लेन, कौन सा उपन्यास की बात कर रहा है सर? तो वेस्टर्न लेन किसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? यानी कि वेस्टर्न लेन किनके द्वारा लिखा गया है सर? तो जो वेस्टर्न लेन लिखा गया वो है चेतना मारू के द्वारा लिखा गया। इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट ने किस देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया है? किस देश के लॉन्च किया है सर? तो ये आपका सिंगापुर का है सर। किसका? सिंगापुर का। चलिए अगला सवाल देखते हैं प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी OSCAR के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? किस भाषा में बनी है सर? तो ये बनी है आपका वजिका भाषा में। किस भाषा में? वजिका। हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RIASVV DIRV संगोष्ठी की मेजबानी की? किसने की है सर इसकी मेजबानी? तो सर इसका IIT मद्रास ने किया था मेजबानी। किसने किया था? IIT मद्रास ने। अगला सवाल है किस देश के वैज्ञानिक ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकती है? तो वो है सर आपका दक्षिण कोरिया ने किया है। किसने किया है सर? दक्षिण कोरिया ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया? मतलब वो WHO के द्वारा कौन सा ऐसा देश है जो कि ट्रोकोमा से मुक्त हो गया है? उस देश का नाम है सर इराक। ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो अदिति स्वामी जो जीती हैं वो स्वर्ण पदक जीती हैं सर। चलिए अगला देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल
जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है, किस मामले को लेकर से? तो वो है सर तोशखाना मामला। कौन सा? तोशखाना मामला। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सर ये आपका मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल है, विश्व कॉफी सम्मेलन WCC और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सर ये आपका बंगलुरु में किया गया। कहाँ पे सर? बंगलुरु में किया गया है। और मैं बता दूं बेटा कि ये जो अभी आपका करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है, ये एडुटेरिया का किसका सर? तो एडुटेरिया का सेट नंबर 9 है, जो आपका 1 जनवरी 2023 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक इसमें सारा का सारा करंट अफेयर कवर किया हुआ है। तो आपको लगता है कि मैं पूरा 1 साल का बुक ना पढूं, वीडियो देख के काम चला लूं, तो भैया कुछ मत करो, BS अड्डा पे आओ, आगे पूरा करंट अफेयर का सीरीज बना हुआ पूरा देख जाओ। 2023 का 1 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2024 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रेफिनिटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, तो वो है सर एप्पल। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो ये है सर आपका इटली ने सिफारिश की है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका भारत में किया जाएगा सर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सवाल। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव अ स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया? आई हैव अ स्पेस, जो डल झील है वहां पे आई हैव अ स्पेस प्रोग्राम के तहत कौन सा देश में पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? तो वो है सर अमेजन इंडिया। कौन है सर? वो आपका अमेजन इंडिया है। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सर एक किस राज्य में किया गया? तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया। अगला सवाल देखते हैं सर। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? मतलब उल्लास जो है, उल्लास का फुल फॉर्म क्या है सर? तो उल्लास का जो फुल फॉर्म है उल्लास, तो U फॉर अंडरस्टैंडिंग, L फॉर लाइफ लॉन्ग, L फॉर लर्निंग, A फॉर ऑल, S फॉर सोसाइटी। मतलब अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यही है उल्लास। तो राइट आंसर आपका B हो जाएगा। अगला है, धर्मेंद्र प्रधान और S जयशंकर ने कहा संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया, जो भारत में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा? तो कौन सा, कहां पे किए सर? तो ये आपका नई दिल्ली में किए। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो अभी आपको जस्ट बताए थे कि सर ये कहां पे किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। तो इसी के साथ बेटा आपका एडिटोरिया का जो सीरीज था, आज आपका 9 नंबर कंप्लीट हुआ और 10 नंबर ऑलरेडी आपके कल ही हम जल्दी आप उसको अपलोड भी कर देंगे। तो वैसे बच्चे जो अभी तक नहीं कंप्लीट कर पाए करंट अफेयर, उनके लिए आज एडिटोरिया का 10 के 10 पूरा करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट हो गया। तो आप जाएं और जाके अपना जो करंट अफेयर है उसको मजबूत करें। और कुछ नहीं करना बेटा, आप जो 1 से लेके जो 10 तक जो सेट बना हुआ है, आपको बस कुछ नहीं करना, हर 3 दिन पे एक बार वीडियो को देख लेना। बस सोच लो कि महीना में 30 दिन होता है, तो हर 3 दिन में एक बार वीडियो देखेंगे। ऐसे करोगे तो मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और जो भी आपको कुछ, बस 2024 में आपको 1 सीट ले लेना है। ये जो 2024 है, 2024 में आपको 1 सीट ग्रहण कर लेना है तो कर लेना है, यानी कि नौकरी आपको ले लेनी है, ठीक है। हर हाल में चाहे जैसे भी हो, आपको इस बार लेना है तो भैया लेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलो, और चलते चलते मैं आपके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप रद्दी को कुछ दिन से ज़्यादा घर में नहीं रख सकते, जब आप रद्दी को कुछ दिन से ज़्यादा घर में नहीं रख सकते, लोगों को भी भाव ना दे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है कोई कबाड़ खाना नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है कोई कबाड़ खाना नहीं। चलो, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।